ओम नमः शिवाय। शिव पुराण अध्याय 20 में आपकी शिव की असीम कृपा। शिव पुराण कथा इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है। यदि आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं और शिव पुराण के पावन कथा को सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की कथा हम ये सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर कब और कैसे कृपा करते हैं तथा सच्ची भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि भगवान शिव अपने भक्तों की प्रत्येक भावनाओं को स्वीकार करते हैं। अब अध्याय 20 की ये दिव्य कथा आरंभ होती है। एक समय सभी ऋषि मुनि भगवान शिव की महिमा का चिंतन कर रहे थे। उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि संसार में रहने वाला सामान्य पुरुष किस प्रकार भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। तब उन्होंने आदरपूर्वक ये प्रश्न महर्षि सूत जी से पूछा। सूत जी महर्षि जी ने कहा कि भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वे भक्त के निर्मल हृदय को भी देखते हैं। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, दूसरों का अहित नहीं करता है, अपने माता पिता गुरु का सम्मान करता है तथा प्रतिदिन श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, इस पर भगवान शिव की कृपा शीघ्र बरसती है। उन्होंने आगे कहा कि इस संसार में अनेक लोग धन, वैभव और पद का अहंकार में भगवान शिव को भूल जाते हैं। जब तक सब कुछ अच्छा चलता है तब तक उन्हें ईश्वर की याद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है तब से भगवान को पुकारते हैं। भगवान शिव ऐसे सभी लोगों को पुकार भी सुनते हैं, क्योंकि वे करुणा के सागर हैं। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र लाता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसके पास भोग लगाने के लिए कुछ बहुमूल्य वस्तु नहीं थी, फिर भी वह प्रेम से एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र अर्पित करता था। नगर के धनी लोग उसका उपवास करते। वह कहते कि केवल जल चढ़ाने से क्या भगवान शिव प्रसन्न होंगे, लेकिन वह ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता कि भगवान को वस्तुओं की नहीं बल्कि भावनाओं की आवश्यकता होती है। समय बीतता गया। एक दिन उसे नगर में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख पड़ गए, नदियां सूखने लगी और लोगों के घरों में अन्न का अभाव हो गया। धनी लोग भी चिंतित हो उठे। तब सभी लोग उसी ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे प्रार्थना की। वे भगवान शिव से वर्षा की प्रार्थना करें। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के सामने बैठकर मां मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, इस नगर के सभी प्राणियों पर कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना पूर्ण होते ही आकाश में बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान शिव भावना से प्रसन्न होते हैं। जिसने निस्वार्थ भाव से उसकी उपासना की, प्रार्थना स्वीकार हुई। नगर के सभी लोगों ने उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी और ये संकल्प लिया कि कभी भी किसी सच्चे भक्त का अपमान नहीं करेंगे। महर्षि सूजी ने कहा कि जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान शिव का नाम लेता है, सत्य का पालन करता है और अपने जीवन में दया तथा सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके सभी पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव उसके जीवन के संकटों को दूर कर उसे दुख और शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं।
इस अध्याय में हमें 5 महान शिक्षाएं मिलती है। पहली शिक्षा ये है कि भगवान शिव भावना के भूखे हैं। दूसरी शिक्षा यही है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरी शिक्षा ये है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। चौथी शिक्षा यह है कि दूसरों का सम्मान करना ही धर्म है। पांचवी शिक्षा यह है कि कठिन समय में भगवान शिव का स्मरण करना वाला कभी अकेला नहीं रहता है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, 3 बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, सोमवार का व्रत श्रद्धा से कर रखें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें। भगवान शिव सदैव प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ की कृपा से सबके जीवन में भूख, सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य और शांति का वास होगा। हर हर महादेव। यदि आपको शिव पुराण की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें कि ऐसे ही शिव महापुराण अगले अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल स्वीटी धर्म ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले।